यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमारे पास एक लड़की है जिसका नाम कनीशा है। कनीशा, कनीशा, ओके। तो कनीशा इज आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट 7b² माइनस 5b प्लस 1 फ्रॉम 2b² प्लस 3b प्लस 11। बचपन में मुझे ये बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मुझे किस में से किसको घटाना है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि मुझे इसमें से इसको घटाना है, यानी 2b² प्लस 3b प्लस 11 में से हमें 7b² माइनस 5b प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। हर वर्क इज शोन बिलो। अब उसने ये काम किया है, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि एट विच स्टेप डिड कनीशा मेक एन एरर, कि कनीशा ने किस स्टेप में गलती की है वो हमें पता करना है। तो चलिए पहले तो ध्यान से देखते हैं कि उसने किया क्या है। तो ये तो ठीक है भाई कि सब्ट्रैक्ट 7b² माइनस 5b प्लस 1 फ्रॉम 2b² प्लस 3b प्लस 11। अक्सर हम लोग जब क्वेश्चन से आंसर लिखते हैं तो हम प्लस की जगह माइनस या फिर b² की जगह b ऐसा कुछ कर देते हैं, तो वो गलती तो इसने नहीं की है। तो चलिए ये स्टेप तो सही है। अब आते हैं हमारे पहले स्टेप पे। तो पहला स्टेप था कि हमने ये जो इंग्लिश में जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उसने मैथ की भाषा में लिख दिया, और ये उसने सही किया है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में क्या करना चाहिए उसको, यहाँ पे ये माइनस है और ये पूरा इस वाले एक्सप्रेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अगर मुझे यहाँ से ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा तो मुझे इस माइनस को तीनों टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन तीनों टर्म्स पे। तो चलिए देखते हैं कि कनीशा ने ये काम किया है या नहीं किया है। तो 2b² प्लस 3b प्लस 11 ये तो सही सही आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं माइनस को 7b² पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 7b², बिल्कुल सही। माइनस को अगर मैं माइनस 5b पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5b, यानी कि प्लस 5b। लेकिन यहाँ तो उसने गड़बड़ कर दी, उसने तो माइनस 5b ही लिख दिया है। यानी कि उसने क्या गलती कर दी कि सिर्फ उसने इस माइनस को पहले वाले टर्म पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे वाले पे नहीं किया। ये तो गड़बड़ हो गई। अब देखते हैं उसने माइनस को तीसरे वाले टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं। तो माइनस को अगर मैं प्लस 1 पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हो जाएगा -1, लेकिन यहाँ पे तो ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ तो उसने +1 जो का त्यों छोड़ दिया, जबकि यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे सही वाली चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, माइनस ऑफ माइनस 5b, यानी कि प्लस ऑफ, इसको किसी और डार्क कलर से लिखते हैं, यानी कि प्लस ऑफ 5b होना चाहिए था, और माइनस ऑफ +1 यानी कि यहाँ पे -1 होना चाहिए था। बाकी ये पार्ट तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका जो स्टेप 2 था इसमें गड़बड़ी की थी उसने। तो जो हमसे उसने पूछा है कि किस स्टेप में गलती थी, तो ये तो यहाँ से हमको पता चल गया कि स्टेप 2 में उसने गड़बड़ी की थी। चलिए अब आगे के स्टेप्स देख लेते हैं, उसने सही किया है या फिर उसमें भी उसने गड़बड़ी की है। तो यहाँ से उसने क्या किया, अब लाइक टर्म्स को उसने कंबाइन करना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, चलिए ये तो उसने सही किया कि यहाँ पे करने के बाद उसने ब्रैकेट्स हटा दिया और फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करना उसने शुरू कर दिया। तो 2b² यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 2b², यहाँ पे है 2b² और यहाँ पे है -7b²। तो उसने दोनों का कोफिशिएंट उठाया, 2 - 7 करके b² यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए ये तो सही बात है कि मेरे पास अगर 2b² है और उसमें से मुझे 7b² घटाना है तो मेरे पास 2 - 7b² हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -5b² आ जाएगी। अब आते हैं अगले टर्म पे। तो यहाँ पे इसने 3 - 5b किया है, यानी कि इसने b वाले टर्म्स को कंबाइन किया है। अब b वाले टर्म्स क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे है 3b और यहाँ पे हमारे पास -5b जो कि +5b होना चाहिए, लेकिन उसने तो इसी को सही माना था, तो इसलिए शायद उसने यहाँ पे 3 - 5b किया है, क्योंकि यहाँ पे तो उसने गलती कर दी। और आपको पता ही है कि अगर एक स्टेप में मैथ में हम गलती करें तब वो गलती आगे कैरी होते जाती है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये सही था, उसने मेन गलती तो यहीं पे की थी और वही उसने फिर यहाँ पे सही तरीके से फॉलो कर लिया। तो ये हो जाएगा 3b - 5b उसके अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3 + 5 टाइम्स b, ये सही में होना चाहिए था। और फिर यहाँ पे उसने लिखा है 11 + 1, जबकि इसकी जगह होना चाहिए था 11 - 1, यानी कि प्लस ऑफ 11 माइनस ऑफ 1। तो इसका आंसर तो इसके अकॉर्डिंग सही आया कि इसने जो मान के किया, जो कि हमें पता है कि गलत है, लेकिन उसने जो किया उसके अकॉर्डिंग उसने सही आंसर निकाल दिया। 3 - 5 - 2 हो गया और 11 + 1 12 हो गया। लेकिन एक्चुअली में सही आंसर क्या आना चाहिए था, चलिए वो हम लिख लेते हैं। तो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था
ये तो पार्ट उसका सही है, तो इसको तो हम ऐसे का वैसे लिख लेंगे, -5b²। अब यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा सही है, तो 3 + 5b हो जाएगा 8b, और 11 - 1 हो जाएगा +10। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा।